नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख महल। दोस्तों, कुछ महलों के बारे में हमने अध्ययन किया था और आज उसके जो आगे के महल है वो हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा, इसके अलावा दोस्तों जो आप एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करो ताकि ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के विद्यार्थियों को भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेनिफिट मिल सके। देखिएगा दोस्तों, जो राजस्थान के प्रमुख महल थे उनमें हम यूँ कह सकते हैं एक महल आता है और उस महल का नाम है दोस्तों हवा महल। बताओ महल का नाम क्या है? हवा महल। देखिएगा, इस महल के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि हवा महल किस महल को कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हवा महल होता क्या है। एक ऐसा महल जिसमें अनेकों खिड़कियां, अनेकों जाली और अनेकों झरोखे हो, या हम यूँ कह सकते हैं जिस महल में खूब सारी हवा आती है। मारवाड़ी में कह ले तो ऐसा महल जिसमें फकेर फकेर हवा आती है, जोर जोर से, है ना, उस महल को क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं। तो हवा महल का सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसमें तेज सी हवा आती है उसको क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं। और हवा कब आएगी? जब उसमें खूब सारी जालियां और खूब सारे झरोखे होंगे। दोस्तों, राजस्थान में खूब सारे हवा महल है, लेकिन एक ऐसा हवा महल जो न केवल राजस्थान, न केवल भारत, बल्कि वर्ल्ड स्तर पर फेमस है और जो राजस्थान का पर्यटन है उसकी तरफ ये महल सबको आकर्षित करता है। दोस्तों, ये जो हवा महल है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ये दोस्तों जयपुर में स्थित है। बताओ हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब देखिएगा, जो जयपुर में हवा महल है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका निर्माण किसने और क्यों करवाया था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, यह अपना राजस्थान था, हम यूँ कह सकते हैं। बताओ ये क्या था? राजस्थान था। और इस राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग पर देखिएगा, इस जगह पर एक रियासत हुआ करती थी और उस रियासत का नाम था जयपुर। बताओ इस रियासत का नाम क्या था? जयपुर। दोस्तों, इस जयपुर रियासत में एक राजा बने थे और उनका नाम था सवाई जय सिंह। बताओ, जयपुर के एक शासक बने थे और उनका नाम बताओ क्या था? सवाई जय सिंह था। सॉरी, सवाई जय सिंह भी राजा बने थे जो जयपुर के संस्थापक कहलाते हैं। लेकिन देखिएगा, सवाई प्रताप सिंह नाम के एक राजा बने थे जयपुर के, सवाई प्रताप सिंह। अब देखिएगा दोस्तों, जयपुर रियासत राजस्थान की सबसे धनी रियासतों में से एक है और जिसके पास में धन होता है उसी के घूमने की इच्छा होती है कि मैं कम से कम ये दुनिया तो देखूं। ये सवाई जो प्रताप सिंह जी थे वो एक बार घूमने रेगिस्तान की तरफ गए थे। ये जो इराक ईरान वाला एरिया है, इधर से होते हुए ये इराक ईरान की तरफ गए थे। अब जब ये रेगिस्तानी एरिया में घूमने गए थे तो वहाँ तेज गर्मी थी, रेगिस्तान वाला माहौल था। तो ये कुछ ही दिनों में परेशान होकर और वापस अपनी रियासत की तरफ लौट रहे थे। तो दोस्तों, जब ये वापस इधर से लौट रहे थे तो जब इस रेगिस्तानी एरिया से जब हम वापस जयपुर की तरफ आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक जिला पड़ता था जिसका नाम था झुंझुनू। और इस झुंझुनू नामक जिले में इस जगह पर देखिएगा एक जगह थी जिसका नाम था खेतड़ी। बताओ इस जगह का नाम क्या था? खेतड़ी। और खेतड़ी बताओ कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। और हम सभी जानते हैं खेतड़ी क्यों फेमस है? तांबे के लिए। तांबे का उत्पादन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। उस समय दोस्तों जो खेतड़ी झुंझुनू है ये एक छोटा सा एक ठिकाना हुआ करता था और ठिकाने का जो मेन है वो हमेशा जागीरदार कहलाता है। तो दोस्तों ये जो खेतड़ी है, इस खेतड़ी का जो जागीरदार था, इस खेतड़ी के जागीरदार का नाम था दोस्तों भूपाल सिंह। बताओ खेतड़ी के जागीरदार का नाम क्या था? भूपाल सिंह था। जब सवाई प्रताप सिंह खेतड़ी से होकर गुजर रहे थे तो भूपाल सिंह ने सवाई प्रताप सिंह को रोका कि हमारे को भी सेवा पानी का मौका दो, चाय पानी पियो ठंडा गर्म। तो सवाई प्रताप सिंह ने ये कह दिया कि यार देख, मैं रेगिस्तान से तपा हुआ आया हूँ, इधर भी तुम्हारे बहुत गर्मी पड़ती है, तुम कैसे रहते हो यहाँ पे? तो सवाई प्रताप सिंह ने कहा कि देखो गर्मी तो पड़ती है लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है। हमारे पास में एक ऐसा महल है जिसमें कितनी भी गर्मी पड़ो लेकिन फिर भी वो एसी को भी फेल करता है। तो सवाई प्रताप सिंह ने कहा चलो दिखाओ ऐसा महल। तो भूपाल सिंह जो खेतड़ी के जागीरदार थे वो सवाई प्रताप सिंह को उस महल में लेकर गए। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सवाई प्रताप सिंह ने जैसे ही उस महल में कदम रखा था, कदम रखते ही उनको इतनी गजब का आराम मिला था
कि वो खूब घंटों तक वहाँ सोते रहे थे। और जब वहाँ से वो निकलने लगे थे तो खेतड़ी के जागीरदार भूपाल सिंह को पूछा था, यार ये महल कैसे बनाया इस पूरे रेगिस्तान में, जब आग उगलता है ये रेगिस्तान, तभी भी ये बिल्कुल ठंडा महल रहता है, इसके पीछे राज क्या है? बोले साहब इसका जो कलाकारी है वो इस तरीके से की गई है कि अगर बिल्कुल कम हवा चले तो भी यहाँ का जो वातावरण है वो हमेशा इस महल का ठंडा रहता है। और प्रताप सिंह ने पूछा कि इस महल का नाम क्या है, तो भूपाल सिंह ने कहा कि देखो इस महल में क्या चल रही थी, हवा, इसलिए हमने इस महल का नाम क्या रखा है, हवा महल। दोस्तों ध्यान रखना, जो राजस्थान का सबसे पहला हवा महल है वो हम यूँ कह सकते हैं कि खेतड़ी झुंझुनू में ही था, ठीक है। और इस खेतड़ी झुंझुनू में जो ये हवा महल था इसको शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। बताओ खेतड़ी झुंझुनू में जो हवा महल है इसको किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी का हवा महल। अब सवाई प्रताप सिंह इस महल से काफी प्रभावित हुआ और उनके मन में वहीं से एक उद्देश्य आ गया था कि मैं भी जयपुर में एक ऐसा का ऐसा हवा महल बनाऊंगा। तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हवा महल जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है, जयपुर में स्थित है, वो किससे प्रेरित होकर करवाया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह ने खेतड़ी का जो हवा महल है जिसको शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है, उसी से प्रेरित होकर जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था। उसके पीछे भी खूब सारे उद्देश्य थे। इसके अलावा क्या क्या उद्देश्य था? दोस्तों आप सभी जानते होंगे जयपुर की जो सड़कें हैं वो सभी सड़कें समकोण पर काटती है। इस प्रकार देखिएगा, सभी जयपुर की सड़कें बताओ कहाँ काटती है? समकोण पर। और इसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि जयपुर में जो चौराया होता है उसको हमेशा चौपड़ के नाम से जानते हैं। और जो पुराना सिटी पैलेस था, ये जो पुराना जयपुर था, उधर दो चौराहे हैं, एक जो छोटा चौराया है उसको छोटी चौपड़ के नाम से जानते हैं और जो एक बड़ा चौराया है उसको बड़ी चौपड़ के नाम से जानते हैं। छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़, इस नाम के जयपुर में दो चौराहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा कहा जाता है कि जब भी जयपुर जिले में जब रियासती काल था तो कोई शाही जुलूस निकल रहा है, जैसे कि राज परिवार के किसी सदस्य ने कोई अनोखा कार्य किया है तो शाही जुलूस निकलता था। और हम सभी जानते हैं कि जयपुर में तीज और गणगौर की सवारी कितनी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों तीज गणगौर की सवारी या फिर शाही जुलूस हो वो हमेशा बड़ी चौपड़ से होकर निकलता था। और इस बड़ी चौपड़ के इधर ही पास में हम यूँ कह सकते हैं, यहाँ पर सिटी पैलेस स्थित है जयपुर का। तो सिटी पैलेस में राजमहल में रानियां निवास करती थी और सवाई प्रताप सिंह के 953 रानियां थी। वो सारी की सारी रानियां बड़ी चौपड़ पर तीज और गणगौर की सवारी देखने आती थी या कोई शाही जुलूस निकलता तो वो भी यहाँ पर देखने आती थी। तो जो जयपुर की प्रजा है वो गलत नज़र से या गलत नज़रिए से इन रानियों को देखा करते थे, जो भी जयपुर की प्रजा थी। तो सवाई प्रताप सिंह को लगा कि मेरी रानियों पर प्रजा की गलत नज़र जारी है और इसका जो खामियाजा वो मुझे भुगतना पड़ सकता है। तो उसके पास में दो ऑप्शन थे कि या तो रानियों की बड़ी चौपड़ पे जो सवारी निकलती है तीज गणगौर की वो दिखाना बंद कर दे, या फिर इसका एक ऐसा सॉल्यूशन हो कि तीज और गणगौर की सवारी भी दिख जाए और जनता की बुरी नज़र भी नहीं पड़े। जैसे मारवाड़ी में कहावत है, सांप भी मर जाए और लकड़ी भी नहीं टूटे। हवा महल की दिमाग में पहले ही बैठ रखी थी। तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने इन सभी चीज़ों से परेशान होकर और खेतड़ी वाले हवा महल से प्रभावित होकर जयपुर में हवा महल बनाने का निर्णय लिया था। देखिएगा अब ये जो हवा महल है वो किस प्रकार बना था और ये किस जगह पर स्थित है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो हवा महल है वो इसकी आकृति किस प्रकार है। आप कभी भी यदि जयपुर की यात्रा करें तो जरूर इस महल को देखें, बहुत ही सुंदर महल है। देखिएगा इस प्रकार का ये महल बना हुआ, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, और दोस्तों यदि आपको पूछे कि जयपुर में भी ये हवा महल कहां पर स्थित है तो जयपुर में एक जगह पड़ती है, अभी हमने पढ़ा था बड़ी चौपड़, क्योंकि तीज और गणगौर की सवारी हमेशा बताओ कहां से निकलती थी? बड़ी चौपड़ से। अब बताओ बड़ी चौपड़ कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। और दोस्तों जो ये हवा महल था, इस हवा महल में सवाई प्रताप सिंह ने टोटल 5 मंजिलें बनवाई थी। बताओ हवा महल में टोटल कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हवा महल में मंजिलों की संख्या बताओ तो दोस्तों इसमें 5 मंजिल है। ये 5 मंजिला महल है। अब देखिएगा इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो 5 मंजिलें हैं इनका अलग अलग कौन कौन सा नाम है।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन आया था लेब असिस्टेंट का, आप पेपर उठाकर देखना जो 2019 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हवा महल की 5 मंजिल हैं उनका अलग अलग नाम है, वो क्या क्या है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले या जो सबसे ऊपर वाली जो बिल्डिंग है इसका नाम है दोस्तों हवा मंदिर। सबसे ऊपर वाली का नाम बताओ क्या, हवा मंदिर। हवा मंदिर के जो नीचे है उसका नाम है दोस्तों प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर के जो नीचे स्थित है उसको कहा जाता है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर। और जो इसके नीचे स्थित है उसको कहा जाता है रदन मंदिर या रतन मंदिर। और जो सबसे नीचे स्थित है उसको शरद मंदिर कहा जाता है। ये देखिएगा, ये हवा महल में बताओ टोटल कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है और हर मंजिल का अलग अलग नाम है। सबसे ऊपर वाली हवा, अब देखिएगा इसको याद कैसे करना है, वेरी सिंपल है। ब्रह्मांड में सबसे ऊपर कौन चलती है, हवा। हवा के बाद में प्रकाश। और दोस्तों जब अपने को सर्दी लगती है तो जिस समय सर्दी लगती है तो हम नीचे से नीचे जाने की कोशिश करते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतनी सर्दी कम लगेगी। तो सबसे नीचे वाली कौन सी है, शरद मंदिर। तो इसकी एक सीक्वेंस बनती है, हवा प्रकाश विचित्र रदन शरद। ठीक है, हवा और प्रकाश, हवा और प्रकाश दोनों प्रकृति के तत्व हैं और ये दोनों क्या है, विचित्र है, क्योंकि प्रकृति क्या होती है, विचित्र होती है। फिर बचा कौन, रदन और शरद। इस प्रकार इसको अपन याद कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो हवा महल है, अब देखिएगा इसका निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का बताओ निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। बताओ कब करवाया था, 1799 ईस्वी में करवाया था। हवा महल बताओ बनकर कब तैयार हुआ था, 1799 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसके पश्चात आपसे यहां से अच्छा प्रश्न जो वो पूछा जा सकता है, हर जो अद्भुत बिल्डिंग होती है उस हर बिल्डिंग का कोई ना कोई अच्छा वास्तुकार जरूर होता है। देखिएगा हवा मंदिर का भी एक वास्तुकार था और दोस्तों उस वास्तुकार का नाम था लालचंद उस्ता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन इस बार 100% पूछा जाएगा, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्जाम में या पटवारी में, कि हवा महल का वास्तुकार कौन है, लालचंद उस्ता। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन है, जिसकी जो हाथ थे वो सांझा ने कटवा दिए थे। वो इसलिए कटवा दिए थे कि अगर ये ऐसी बिल्डिंग दोबारा बना देगा तो फिर मेरे ताजमहल की वैल्यू नहीं रहेगी। उस हवा महल के वास्तुकार का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इसका वास्तुकार बताओ कौन है, लालचंद उस्ता। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं हवा महल में और जो प्रसिद्ध चीजें क्या है, हवा महल में टोटल 953 खिड़कियां हैं। बताओ हवा महल में टोटल कितनी खिड़कियां हैं, 953। और ये सभी खिड़कियां पूर्व दिशा में खुलती है। बताओ खिड़कियां किधर खुलती है, पूर्व दिशा में। खिड़कियां पूर्व दिशा में खुलती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 953 खिड़कियां इसलिए है क्योंकि इसके टोटल 953 रानियां थी। हर रानी के लिए एक पर्सनल खिड़की का जो है हम यूं कह सकते हैं कि इन्होंने निर्माण करवाया था। 1799 में 5 मंजिला है। अब देखिएगा दोस्तों, जब लालचंद उस्ता इस बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे हवा महल का, तो सवाई प्रताप सिंह को उन्होंने पूछा था कि बताओ मैं इस बिल्डिंग का निर्माण किस आकृति में करूं। तो सवाई प्रताप सिंह ने कहा कि देख लालचंद उस्ता, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं और इसकी आकृति मेरे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान कर दे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हवा महल की जो आकृति है ये कृष्ण मुकुट के समान है। बताओ हवा महल की आकृति किसके समान है, कृष्ण मुकुट के समान है। और आपसे पूछा जाए तो देखिएगा दूर से देखने पे ऐसे भी लगता है जैसे कोई पिरामिड खड़ा है। तो देखिएगा हवा महल की जो आकृति वो या तो पिरामिड के समान है या फिर हम यूं कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने क्यों करवाया था, तो वो दोस्तों हमने अभी पढ़ा था, सवाई प्रताप सिंह ने क्यों करवाया था। तो देखिएगा सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को
तीज गणगौर की सवारी दिखाने, तीज गणगौर की सवारी दिखाने वे जयपुर की प्रजा की बुरी नजरों से बचाने हेतु खेतड़ी झुंझुनू के हवा महल से प्रेरित होकर खेतड़ी झुंझुनू के हवा महल से प्रेरित होकर करवाया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये जो कुछ फैक्ट है वो जयपुर के हवा महल के बारे में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जयपुर के हवा महल के बारे में आप 2-3 फैक्ट और ध्यान रख सकते हो कि ये जो जयपुर का हवा महल है ये दोस्तों बिना नींव के टिका हुआ है। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, जो बिना नींव के होता है वो अपन क्या कहते हैं, हवा में है ये तो, ठीक है। तो हवा महल हवा में ही है, यानी कि बिना नींव के टिका हुआ है। इसके अलावा जब आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना होता है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हवा महल में दोस्तों एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है, आपको वहां पर मिलेगा जो एक तरीके से रैंप होता है ना उस प्रकार का, देखिएगा, जिसको मारवाड़ी में खुर्रे के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो ये जयपुर का हवा महल है, देखिएगा, इसका जो मेन गेट है जिसको मुख्य प्रवेश द्वार कह सकते हैं, ये देखिएगा, ये जो इसका मेन गेट है मुख्य प्रवेश द्वार, इसको दोस्तों आनंद पोल के नाम से जानते हैं। बताओ हवा महल का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, आनंद पोल कहलाता है। ये दोस्तों हवा महल से संबंधित कुछ तथ्य थे, कुछ फैक्ट थे। अब आप कोई सा भी एग्जाम दो तो उसमें हवा महल से संबंधित कोई सा भी एग्जाम आएगा, मेरी गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सब सही करके आओगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, जो राजस्थान के प्रमुख महल है, देखिएगा उसमें हम यूं कह सकते हैं एक महल आता है फुलवाड़ी महल। राजस्थान में एक महल स्थित है और उसका नाम बताओ क्या, फुलवाड़ी महल। अब देखिएगा फुलवाड़ी महल कहाँ स्थित है राजस्थान में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनता है सीधा कि फुलवाड़ी महल राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भरतपुर जिले में एक तहसील स्थित है और उस तहसील का नाम है रूपवास तहसील। बताओ तहसील का नाम क्या है, रूपवास तहसील। और ये रूपवास तहसील बताओ कहाँ स्थित है, भरतपुर जिले में स्थित है। अब देखिएगा ये जो फुलवाड़ी महल है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, वो हम क्यों कह सकते हैं, ये देखिएगा। ये दोस्तों आपको ये महल जो है वो इस प्रकार दिखाई देगा। ये देखिएगा, ये इसका हम यूं कह सकते हैं कि मुख्य प्रवेश द्वार है। दोस्तों ये जो फुलवाड़ी महल है ये जिस कस्बे में स्थित है, इस कस्बे को कहा जाता है बेर कस्बा। बताओ किस नाम से जानते हैं, बेर कस्बे के नाम से, या इसको बाग बगीचों का कस्बा भी कहा जाता है। बेर कस्बा या बाग बगीचों का कस्बा। बताओ वो स्थित कहां पर है, भरतपुर में। तहसील कौन सी है, रूपवास तहसील। और इसको बेर कस्बा या बाग बगीचों का एक कस्बा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कस्बे में खूब सारे अलग अलग जो है तरीके के इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों इसी के जस्ट पास में यहाँ पर जब आप इसके साइड में देखोगे तो इस जगह पर आपको सुंदर सी क्यारियां मिलेगी और यहाँ पर धोरे मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर रियासती काल में, अर्थात जिस समय राजस्थान में राजा महाराजाओं का राज था, यहां पर केसर की खेती हुआ करती थी। देखिएगा इस जगह पर क्या होती थी, केसर की खेती हुआ करती थी। बहुत ही गजब का प्रश्न है।
रियासती काल में राजस्थान में सिर्फ 2 जगह केसर की खेती होती थी। एक आमेर जो दुर्ग है, उस आमेर दुर्ग की तलहटी में एक झील है माउंठा झील, उस माउंठा झील के किनारे भी केसर की खेती होती थी मिर्जा राजा मानसिंह के समय। और एक ये जो फुलवाड़ी महल है रूपवास तहसील भरतपुर में, इसके किनारे भी बताओ किसकी खेती होती थी? केसर की। और दोस्तों ये जो केसर की खेती होती थी तो इसमें जो बीज था वो जम्मू कश्मीर से लाया गया था। बताओ इसके बीज कहां से लाया गया था? जम्मू कश्मीर से लाया गया था। और हम यूं कह सकते हैं कि जो ये फुलवाड़ी महल है दोस्तों, इस फुलवाड़ी महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। अब आप यूं कहोगे कि ये क्या वही प्रताप सिंह है क्या जिसने हवा महल का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ये वो प्रताप सिंह नहीं है। ये आपने एक राजा का नाम सुना होगा, सूरजमल जाट, जो भरतपुर के राजा थे, या जिनको जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है, उनका भाई था। तो प्रताप सिंह किसका भाई है? ब्रदर ऑफ सूरजमल जाट, सूरजमल जाट। और सूरजमल जाट को बताओ क्या कहते हैं? जाटों का प्लूटो, जाटों का प्लूटो, या इसी को कहते हैं अफलातून, जाटों का प्लूटो या अफलातून। अब दोस्तों अपन इस चीज को हमेशा रटते हुए आए हैं कि सूरजमल जाट को जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इनको जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून क्यों कहा जाता है? उसके पीछे भी एक रीजन है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, जब अपन वर्ल्ड के इतिहास पे नजर मारते हैं तो एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था प्लूटो, या जिनको अफलातून भी कहते हैं। आपने एक देश का नाम सुना होगा यूनान, और यूनान में अरस्तु, प्लूटो, ऐसे खूब अच्छे अच्छे दार्शनिक हुए थे जिनका यूनान की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान था। और उन दार्शनिकों में से एक दार्शनिक था जिसका नाम था प्लूटो, जिसको अफलातून भी कहते थे, ठीक है। और यूनान की राजनीति में इस प्लूटो का काफी महत्वपूर्ण योगदान था या इसकी अहम भूमिका थी। उसी प्रकार भरतपुर में जो राजनीति होती थी और उसमें, या हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में जो जाटों का जीर्णोद्धार हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? सूरजमल जाट की वजह से हुआ था। इसलिए इसकी तुलना प्लूटो या अफलातून से की जाती है, ठीक है। और इनको जाटों का प्लूटो या फिर जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ जो महत्वपूर्ण महल है वो हमने पढ़े थे। आगे के जो महल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।